चांदनी। बीच में आइए ना, बीच में सारी सेविका का खचाखच भीड़ लगा हुआ है, फिर भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सहायता के हमारे राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के पहले आप लोगों ने लगभग 39-40 दिनों से अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हो और सरकार से वार्ता कई बार हुई, लेकिन वो वार्ता विफल हो चुका है। सम्मानजनक वार्ता लोगों के साथ सरकार नहीं कर रही है और उनसे आप लोगों को धमकियाँ दी जा रही है तो हम आपको चैन मुक्त कर देंगे। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आपके आंदोलन की आवाज़ को हमने सदन में भी उठाया है। जो बहनें मोबाइल चलाती होगी, आपके मोबाइल पर आया होगा और माननीय मंत्री, समाज कल्याण मंत्री जो मदन सहनी जी हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने हमने आपकी बातों को उनके नज़दीक बारीकी से बैठ करके रखा है और कहा है कि हमारी बहनें लगातार 40-50 दिनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही है। आप उनसे, उनके नेताओं से आप वार्ता कीजिए, उनकी क्या समस्या है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आपने जो 5 सूत्री मांग दिया है, उस मांग में है जो हमें कम से कम 25,000 मानदेय दिया जाए सेविका को और 18,000 मानदेय सहायिका को दिया जाए। जब तक आप मानदेय नहीं देते हैं, आप प्रोत्साहन राशि देते हैं, देश के विभिन्न राज्य में अच्छा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, लेकिन बिहार में आप मामूली प्रोत्साहन राशि देते हैं और वह भी लंबे लड़ाई के बाद हमारी आंगनबाड़ी बहनें ने लंबी लड़ाई लड़के वो भी प्रोत्साहन राशि लेने का काम किया और आप कम से कम 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को दीजिए। आप जो केंद्र से संबंधित बात है, जो भारत सरकार से संबंधित बात है, आप उनको लिख करके भेजिए। ये हमने कहा है, हमने कहा जातीय जनगणना का काम हो, पशु गणना का काम हो, चाहे वो जो कोरोना महामारी में हमारी आंगनबाड़ी बहनें ने जो बहादुरी के साथ लोगों को जान बचाने का काम किया, आप उनका बकाया वेतन अभी तक नहीं दिए हैं, उसका भुगतान का सवाल हो। ये तमाम चीज़ों को लेकर के हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें लगातार आंदोलन पर है। आप उनसे वार्ता कीजिए। हमने कहा कि आप उनकी बात को अनसुनी कर रहे हैं। आज हमारे गांव के अंदर जिन बच्चों को पोषाहार हमारी आंगनबाड़ी बहनें खिलाया करती थी, पौष्टिक आहार जो सरकार के द्वारा दिया जाता था, उसको खिला करके गांव के कुपोषित बच्चे को बचाने का काम हमारी आंगनबाड़ी बहनें करती थी। आज वह 40 दिनों से बंद है। अगर उसकी मृत्यु होगी तो सरकार जिम्मेवार है। इसलिए आप उनकी मांगों को मानिए, उनके नेताओं के साथ वार्ता कीजिए और उनकी आंदोलन, उनकी हड़ताल को समाप्त करवाइए। हम सदन के अंदर भी इस बात को रखा है और सदन के बाहर भी हम लेफ्ट के तमाम विधायकों ने आपकी बातों को रखा है। लेकिन हम समझते हैं जो आज 5 बजे के बाद जो माननीय मंत्री जी से हमारी वार्ता होगी, उस वार्ता को आप लोगों के समक्ष आपके नेता रहेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा। आपको मैं धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहते हैं जो आप लोगों ने
जिस बहादुरी के साथ आज आंदोलन किया है, विधानसभा को घेरा है, लाठियां खाई है, पानी का बौछार छींटे पड़े, उसके बावजूद भी आपके आंदोलन में आधार मुरझाया नहीं है। आंदोलन सरकार को मानना पड़ेगा सरकार को झुकना पड़ेगा। हम मना के रहेंगे, पिछले दिनों भी हम मनाते रहे हैं और मांग लड़के लेते रहेंगे। इस बार भी हम चट्टानी एकता के साथ रहेंगे। सरकार जो कह रही है कि हम आपका चैन रद्द कर देंगे, चैन मुक्त कर देंगे, मैंने आपको पता होगा पिछले दिनों एक बिहार बेगूसराय जिला के अंतर्गत 160 सेविका का चैन मुक्त कर दिया था। यही सूर्यकांत पासवान ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़के तमाम सेवकाओं को पुनः उस केंद्र पर बहाल करवाने का काम करवाया था और हाई कोर्ट ने कहा था